करने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए हैं। इस दिशा में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हैप्पी योजना के तहत प्रदेश के 84 लाख लोगों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई। प्रदेश के 46 लाख परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम किया। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी को 5% आरक्षण दिया। आरक्षण का लाभ वंचित वर्गों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण को 2 वर्गों में उप वर्गीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए गए। भाइयों बहनों, कृषि में हरियाणा की अपनी पहचान है। हरियाणा खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि दूसरे प्रदेशों की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहने वाला प्रदेश है। मैं एक किसान का बेटा हूं, गांव की माटी में पला बड़ा हूं, खेती और किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से परिचित हूं। हमारे किसान लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सबका पेट भरने वाला किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो प्रदेश तरक्की नहीं कर पाएगा। हम किसानों की खुशहाली और कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद सहित ऐसे कई कदमों का उल्लेख किया है जो किसानों की खुशहाली में मील के पत्थर साबित होंगे। खरीफ सीजन में कम बारिश के कारण फसल उत्पादन की बड़ी लागत में राहत देने के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देकर एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे पास युवा शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ी दौलत है। हमने इस दौलत को संभालने के लिए युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें स्वावलंबी बनाया है। साथ ही बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देकर उनके मनोबल को बढ़ाया है। इसी मिशन के तहत हमने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति को हमारे हरियाणा की पहचान बताया है। हम अपने इस मिशन को ऐसे ही जारी रखेंगे। वह 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देंगे। हम हरियाणा के सभी अग्निवीरों को भी सरकारी नौकरी की गारंटी प्रदान करेंगे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देंगे, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे पहले हमने आउटसोर्सिंग पॉलिसी व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित कर उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह सम्मान वेतन व सुविधाएं दी हैं। हमारे युवाओं ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में झंडे गाड़े हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के 6 पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते हैं। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 29 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हमें अपने उन सब बेटे बेटियों पर गर्व है। मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वे इसी प्रकार बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते रहें। हम प्रदेश में खेल संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जिला स्तर पर अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरियां बनाएंगे। बहनों भाइयों, हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर भूमिका रही है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती आई हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी व ड्रोन दीदी योजनाओं को अमली जामा पहनाकर महिलाओं को सशक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने 2100 रुपये मासिक देकर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हमने आंगनवाड़ी की बहनों के मानदेय में 750 रुपये मासिक तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही उन्हें 2100 रुपये मासिक देकर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हमने आंगनवाड़ी की बहनों के मानदेय में 750 रुपये मासिक तक की वृद्धि की है। भाइयों और बहनों, हम उद्योग और व्यापार के फलने फूलने के अनुकूल माहौल पैदा करेंगे। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे। राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों का पूर्ण रूप से स्वागत है।
ताकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हों। औद्योगिक